Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially for Railway, Group D, State PSC, and IBPS banking. So friends, let's start our current affairs before we know the important news of our country. There is lot of knowledge to tell you. So friends, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पे जो निकाली जाती थी अखाड़े उस पर बैन लगा दिए है। उसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि आप इस तरह से रिस्क नहीं ले सकते हो, जैसे गणेश पूजा या और कोई त्यौहार है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। नेक्स्ट है जीएसटी कलेक्शन में लगभग 2 लाख से अधिक की राशि की कमी आई है। कल ही सीतारमण जी की अध्यक्षता में 41वीं बैठक हुई थी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है जिसमें सीबीआई जांच कर रही है। और भारत ने जो भी करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बनाया गया पाकिस्तान और भारत के बीच, वहाँ पे 260 मीटर का पाकिस्तान अपना पुल बना रहा है और भारत ने लगभग 100 मीटर का पुल बना लिया है। उसके बाद कल ही 100वीं वर्षगांठ मनाई गई फॉरवर्ड इनटू लाइट के माध्यम से, जिसमें महिलाओं को मताधिकार का मत देने का अधिकार दिया गया था, जिसमें 100 वर्ष पूरे हो गए। इसके बाद हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर सूचना मंत्री हैं ना, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करें, चाहे व्हाट्सएप हो या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध हो, उससे आप बचने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, आज की इस तमाम जानकारियों के साथ आज इम्पोर्टेंट क्या है जानते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मोटिवेशन लाइन है। आज का इतिहास भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखेंगे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, उसमें क्या है खास, क्या है परीक्षा से जुड़ा हुआ है, ये देश दुनिया से जुड़ा हुआ है और स्टूडेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जानते हैं हम लोग जो हमारा नया सेशन शुरू हुआ है, नया कंटेंट शुरू हुआ है अबाउट द स्टेट्स, यानी स्टेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेगी। स्टेट की स्थापना, स्टेट का क्या है, कैपिटल, राजधानी, उसके गवर्नर, सब कौन है, तमाम तरह की जानकारियाँ दी जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष जी खूंटिया ने कहा कि मात्र 1 महीने में कोरोना रक्षक और कोरोना कवच बीमा पॉलिसी को 15 लाख से अधिक लोग ले चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो भारत सरकार के द्वारा ये कोरोना बीमा और कोरोना रक्षक पॉलिसी जारी की गई थी, जिसमें बहुत सारी कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया था कि आप इस तरह का बीमा लोगों को प्रोवाइड करवाएं, जिससे 15 लाख से अधिक लोगों ने बीमा ले लिया है। तो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं भारत में, शिक्षित के साथ साथ जागरूक भी हो रहे हैं और कोरोना को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपना पॉलिसी करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। तो अच्छी बात है, ताकि उनको कोई तरह का नुकसान होता है तो उनका परिवार को एक अच्छा खासा रकम मिल सके और वो अपना आगे का ज़िंदगी, आगे की पीढ़ी चला सके। देखते हैं आगे का क्या है। आज का इतिहास, आज ही के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने हाजीपीर पोस्ट पर, एक पोस्ट थी पाकिस्तान में हाजीपीर पोस्ट, जिस पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में भारतीय फौज ने लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का इलाका जीता था, जबकि पाकिस्तान ने भारत की 540 वर्ग किमी के इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें इस तरह का कब्जा किया था, जो आप इस आज के इतिहास के माध्यम से देख रही है। वो आज ही का दिन था 1965, यानी 28 अगस्त का दिन था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान ने हमला किया था। तो भारत ने 1900 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया और पाकिस्तान ने भी भारत की 540 वर्ग किलोमीटर सरजमीन पर कब्जा कर लिया था। ये था आज का इतिहास, इम्पोर्टेंट जो है, आप इसको ज़रूर देखिए और समझे, जानें। उसके बाद चलते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। क्या है मोटिवेशन लाइन, देखते हैं, जानते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो कद देखना बेकार है आसमान का। यानी आपकी हौसले जो है ऊंची उड़ने की है, आप पूरा आसमान पे उड़ना चाहते हो, अपना कब्जा जमाना चाहते हो और दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मेरे पास भी पर है, मैं भी आसमान उड़ सकता हूँ। तो फिर आप अपना कद ना देखो, ना आसमान का कद देखो कि आसमान कितनी ऊंची है, आप बुलंदियों की ओर
बढ़ते जाओ, अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से आगे बढ़ते जाओ तो आसमान का कद भी छोटा पड़ जाएगा। तो ये कहावत जो है बहुत ही अच्छी है, जो लोगों को उनके जीवन में प्रेरणा देती है और लोगों को आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स क्या है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जानते हैं उसमें क्या है खास। तो मैं कुछ बता दूं, जिसमें से टिकटॉक के जो चेयरमैन हैं, सीईओ हैं सॉरी, उनका इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जानेंगे आगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41वें जीएसटी परिषद की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ की कमी आई है। तो ये कोरोना को देखते हुए इस तरह का नुकसान हुआ है और ये लगभग दो साल का ये आंकड़ा है, जिसमें जब जीएसटी लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को, उसमें भारत सरकार ने बताया था कि कुछ राज्यों को इसका मुआवजा दी जाएगी क्योंकि उनका वेट जो है में क्षतिपूर्ति हुई थी। और कल ही या परसों उसका मीटिंग हुआ था जिसमें ये बात निकल कर आई है। चीनी ऐप टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया। अमेरिका में ने बार बार इसका दबाव बना रहा था कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दो या यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध दो। भारत ने इसका बैन लगा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट का डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण के लिए DGNCC नामक ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण और पाठ्य सामग्री या और तरह की सामग्री दी जाएगी, मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4,000 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर लंबी और 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित अटल सुरंग रोहतांग में बनकर तैयार हुई। जम्मू कश्मीर में रोहतांग है, जिसमें ये काफ़ी पुराना भारत सरकार का योजना था, बट ये अभी पूरा हुआ। 2015 में होना था पूरा, लेकिन किसी कारण से ये अभी पूरा हुआ। इसमें काफ़ी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है और लगभग इसको बनाने में लगभग 1500 ट्रक और 3000 कारों द्वारा सुरंग का इस्तेमाल के अनुमान में किया गया है। ये काफ़ी बहुत ही बड़ा और भारत सरकार के लिए अच्छी है। इससे 40 किलोमीटर लेह और मनाली के बीच की दूरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपना 15% हिस्सेदारी बेचकर 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। लगभग 1,001 रुपये प्रति शेयर की दर से ये बेचेगी और 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। ये 2 साल में करेगी। नेक्स्ट है, चीन ने विमानवाहक पोत को नष्ट करने के लिए 2 मिसाइलें DF-26B और DF-21D का सफल परीक्षण किया। ये अमेरिका को देखते हुए इसने किया है, इस समुद्र के दक्षिण चीन सागर में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा अध्ययनों का परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो बिल्कुल जरूर था, लोग जानेंगे किताब के माध्यम से कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं, भारत किस खतरे से गुजर रहा है, उसको निपटने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करनी होगी। इस तरह के इसमें तमाम तरह की जानकारियां हैं जो अगले 25 साल में जो सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को जो लोगों को के लिए जो व्यवस्था करनी होगी सुरक्षा के लिए, उसी के बारे में विस्तार से दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने लिया फैसला, CS पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जीएसटी के दायरे में। अब 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। यहाँ पे की दर गड़बड़ हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। ये काउंसिल का बैठक में यह निर्णय लिया गया है और केरल की एक पीठ ने इस तरह का फैसला सुनाया है कि ज़रूरी है कि जितने भी संस्थान हैं, चाहे CS की जो पढ़ाई करवाते हैं, उनको 18% दर से जीएसटी देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, केरल ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है। तो समुद्र में कोई तरह का घटना घटता हो या किसी को जरूरत पड़ती हो तो ये जो एम्बुलेंस है वहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएगी, उनको ट्रीटमेंट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा की पुलिस ने जामताड़ा ई-सिम तरीके से साइबर अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इससे पहले भी जामताड़ा में एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी जिसमें दिखाया गया था कि साइबर क्राइम किस तरह से होता है। तो भारत के झारखंड राज्य के देवघर के बगल में ही जामताड़ा स्थित है, जो लगातार देश दुनिया और पूरे भारत में ये अपना कायम किया हुआ है, पर्चा कायम किया हुआ है। वहाँ के लोग जो हैं, खास करके मंडल जाति के लोग जो हैं, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और लगातार साइबर क्राइम करके लोगों के अकाउंट हैक करके उनके पैसों को खींच लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और अपनी आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रही है। अब बहुत सारे लोग जो है डर से पुलिस पे FIR नहीं करवाते हैं, शर्म के कारण से या डर के कारण से बोल सकते हैं। देखते हैं आज का क्या है स्टेट न्यूज।
स्टेट गुजरात, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए 182 हैं। लोकसभा सीट 26 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ये थी गुजरात की से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। वहाँ की राजधानी, वहाँ का वर्तमान में जो गवर्नर हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कितने एमएलए सीट हैं, कितने लोकसभा सीट हैं, तो ये सभी तरह की जानकारियाँ आपको मिल गई। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखेंगे, क्या न्यूज़ स्टेट से। तो गुजरात जो है काफ़ी अच्छा स्टेट है और काफ़ी बिजनेस हब के रूप में उभरा हुआ है। और भारत में कल ही विश्व गुजराती दिवस वहाँ पे मनाया भी गया है। एक वहाँ के जो लेखक थे उनके जन्मदिन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डांसेस ऑफ गुजरात। गुजरात में प्रमुख रूप से कौन कौन से डांस जो नृत्य हैं वो वहाँ पे चलन है, उसके बारे में देखते हैं। भवाई, डांडिया तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ गुजरात की में उसका अलग ही वहाँ पे नाम और शोहरत उसने कमाया है। डांडिया जो बहुत ही फेमस है, जो प्रमुख त्योहारों में इसको मनाया जाता है, खेला जाता है। सभी लोग डांडिया का इंतजार भी करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो या नवरात्रा हो, उसमें बहुत अच्छी तरीक़े से खेला जाता है। नेक्स्ट है गरबा और डांडिया वहाँ की प्रमुख नृत्य है, बहुत ही फेमस है। यहाँ तक कि गुजरात के बाहर जो भी राज्य वहाँ पर भी ये फेमस है। नेक्स्ट है पाधार और उसके बाद है टिप्पणी। ये प्रमुख डांसेस थी गुजरात की, गुजरात से जुड़ी जानकारियाँ थी। सो फ्रेंड्स, आज का अंक में इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। आप कोई तरह का सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर सुझाव दें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। सो आज का अंक में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। और प्रेस आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको तमाम तरह की कंटेंट जो आपको मिल रही है आपको मिली